जिस पेन के ढक्कन को आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, ये पेन का ढक्कन बहुत ही काम का है। इसकी मदद से आप बड़े से बड़े घर को मिनटों में ही साफ कर सकते हैं, यानी कि पोछा लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घर और किचन से जुड़े हुए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। पहला टिप्स देखते हैं। तो अगर आपके पास पुराने स्वेटर, जैकेट या फिर कोटी पड़ा हुआ है, बच्चों के, बड़ों के या फिर खुद का ही, जिसे आप फेंकने की सोच रहे हैं, बेकार है, अच्छी कंडीशन में अगर होता है तो हम किसी को दे भी देते हैं, लेकिन बेकार कंडीशन में है तो आप उससे तकिया का कवर बना सकते हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई है और सर्दी के मौसम में हम बेड पे गर्म चादर बिछाते हैं। अगर तकिया का कवर भी गर्म रहती है तब अच्छी नींद आती है। तो आप इस तरह से तकिया का कवर बना सकते हैं। ऐसे भी आप पहना सकते हैं, जैसे मैं तकिया में पहनाई हूँ स्वेटर को, या फिर आप इसको कट करके सिलाई लगा के, जैसे तकिया का कवर हम बनाते हैं, बना के आप लगा देंगे तो परफेक्ट फिटिंग रहेगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। और इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो आपके पुराने कपड़े रीयूज़ हो जाते हैं। दूसरा, कई बार हम बाल में तेल ज़्यादा लगा लेते हैं, नेक्स्ट डे हमें शैम्पू करना है तो वो तेल तकिया के कवर में लग जाती है। तो इससे आपका तकिया का कवर भी सुरक्षित रहेगी। अगर तेल लगता भी है तो पुराने स्वेटर या फिर जैकेट का जो कवर चढ़ाए हैं उसमें लगेगी, तो कोई नुकसान भी नहीं है। तीसरा, सर्दी का मौसम है, सर के नीचे अगर गर्म तकिया का कवर है तो अच्छी नींद भी आती है। तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, नारियल का तेल हम सभी अपने घर में रखते हैं और इसे यूज़ भी करते हैं। बालों के साथ साथ ये स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन सर्दी के मौसम में ये जम जाती है। उसके बाद डब्बे में से तेल निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो गोल वाली डब्बी होती है ना, लंबी वाली, उसमें से आप जब तेल जम जाती है तब नहीं निकाल पाते हैं। अगर धूप है तब तो धूप में रख देते हैं, पिघल जाती है। लेकिन अगर धूप नहीं है, गैस के पास रखते हैं जिससे कि वो पिघल जाए, तो कई बार डब्बा भी पिघल जाती है, रिस्क रहता है। तो सर्दियों के मौसम में इस तरह का डब्बा लेकर आइए, काफ़ी हेल्पफुल है। ये गर्मी के मौसम के लिए भी ठीक है और सर्दी के मौसम के लिए भी। सर्दी के मौसम में अगर जम जाती है तो इसका ढक्कन खोल के आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, या फिर चम्मच को थोड़ा सा गर्म कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है तेल तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नारियल तेल से जुड़ा हुआ एक और टिप शेयर कर रही हूँ। आपको लेना है थोड़ा सा नारियल तेल, या फिर आपके बालों में जितना ज़रूरत है तेल की उतना आप ले लीजिए, और इसमें हमें मिक्स करना है फिटकरी। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस तेल को धूप में रख देती हूँ, जिससे कि ये पिघल जाएगी, क्योंकि ये जम गया है। और इसमें फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा अच्छे से पाउडर बना के और मिक्स कर दूंगी। कई बार बालों में खुजली होती रहती है या फिर डैंड्रफ हो जाती है, तो डैंड्रफ भी इस तेल से दूर हो जाएगी, और जो इचिंग की प्रॉब्लम है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगी। और इस तेल को लगाने का एक और फ़ायदा है, इससे बाल भी बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। तो आप इसको लगाना कैसे है, तो आप फिटकरी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद इस तेल को फिंगर की मदद से बालों के जड़ों में लगाना है। मतलब बाल के जड़ में आपको अच्छे से अप्लाई करनी है, और अप्लाई करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए रहने दीजिए। उसके बाद आप बाल को धो लीजिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। बाल सिल्की भी हो जाएंगे, इचिंग की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, और साथ में डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी टलकम पाउडर या कोई भी खुशबू वाला पाउडर। अगर एक्सपायरी पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर मिक्स कर लीजिए। बढ़िया से मिक्स करने के बाद उस जगह पे इसको छिड़कना है जहाँ पे चींटी ज़्यादा दिखाई देती है। वैसे तो सर्दी के मौसम में चींटी ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, लेकिन जहाँ पर मीठा होता है वहाँ पे चींटी ज़रूर आ जाती है, चाहे मौसम जो भी हो। तो आपको वहाँ पे छिड़काव कर देना है थोड़ा थोड़ा करके, इस तरह से जहाँ जहाँ चींटी दिखाई दे रही है। जैसे कई बार ना दवाई गिर जाती है तो वहाँ पर चींटियाँ आने लगती है, या फिर कहीं मीठा गिर गया तो वहाँ पे इस तरह से इस पाउडर को छिड़क देंगे तो चींटी कोसों दूर भागेगी, उस जगह पे चींटी कभी नहीं आएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टिप्स को। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार ना बच्चों को हम जब ट्रैवल करते हैं, साथ में लेकर जाते हैं, तो दवाई भी साथ में लेकर जाना होता है, या फिर खुद भी अगर हेल्थ इशू है, दवाई अगर हमें साथ में लेकर जाना है, तो इस तरह से अगर दवाई शीशी में है, सिरप है अगर कोई, और लेके जाना ही है, तो कई बार ये दवाई गिर जाती है। बैग में बाकी सामान के बीच में रखते हैं, ये दब के गिर जाती है। और आजकल जो दवाई के जो डब्बे हैं वो प्लास्टिक के आते हैं, तो ये दब जाते हैं।
तो दवाई बाहर गिरती है और जिससे कि हमारे बाकी सामान में भी लग जाते हैं। तो आप अगर ट्रैवल के दौरान इस तरह से दवाई लेकर जाते हैं तो एक छोटा सा टिप्स ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आपको लेना है पन्नी और इस तरह से पन्नी को कट कर लेना है। थोड़ा बड़ा ही कट कीजिएगा, सर्कल शेप में या फिर जिस भी शेप में कट करना हो कट कर लीजिए। और उसके बाद दवाई का ढक्कन हटा के पहले इस पन्नी को इस तरह से लगा देना है, उसके बाद ढक्कन को लगाइएगा और बढ़िया से आपको इसका ढक्कन एकदम टाइटली इसको बंद कर देना है। उसके बाद इसे आप जहाँ मर्जी आप ले जाए, दवाई नहीं गिरेगी। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसके लिए हमें चाहिए कोई पुराना सा टूटा फूटा जो बर्तन है वही लीजिएगा। आप स्टील का बर्तन यूज़ नहीं कीजिएगा। उसमें रखना है 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर और आधी चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच जितना हार्पिक ले लीजिए। मैं कितना क्लीनिंग करने वाली हूँ उसके हिसाब से ली हूँ, आपको कितनी जगहों पे क्लीनिंग करनी है उसके हिसाब से आप इसे बना लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद उन जगहों पे इसको छिड़कना है जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है। घर की क्लीनिंग तो डेली होती है, लेकिन कई जगहों पे फर्नीचर हम एक जगह रखते हैं, वहाँ पे क्लीनिंग नहीं हो पाती है, जिस वजह से डस्ट वहाँ पे जमा हो जाती है और आप देख सकते हैं कॉर्नर में गंदगी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। अब इसकी अगर हम नॉर्मल तरीके से क्लीनिंग करेंगे तो ये साफ़ नहीं होगी, अगर हो भी जाती है तो उतने अच्छे से साफ़ नहीं होगी। तो इस सॉल्यूशन को बना के जब हम इसे छिड़क देंगे और उसके बाद जब सफाई करेंगे तो आसानी से गंदगी सारी निकल जाएगी। तो इसे मैं छिड़क देती हूँ। आप चाहे तो 5-10 मिनट के लिए इसे फैला के छोड़ भी सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो, नहीं तो आप लगे हाथ क्लीनिंग कर लीजिए। इस सॉल्यूशन को बना के आप गंदे से गंदे बाथरूम को भी चमका सकते हैं, बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। हार्पिक की मात्रा बस थोड़ा ज़्यादा रखिएगा और इस तरह से हमें ब्रश की मदद से साफ़ कर लेना है। तो मैं ब्रश में हमेशा जो पुराना सॉक्स है वो लगा के रखती हूँ, डायरेक्ट ब्रश नहीं लगाती हूँ। वैसे फ़र्श की क्लीनिंग करनी है तो डायरेक्ट ब्रश भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं निकाली हूँ। तो इसी तरह से साफ़ कर लेंगे। बाद में थोड़ा सा पानी रखूँगी और उसके बाद इसे रगड़ के साफ़ कर लेंगे, तो जितनी भी गंदगी है वो आसानी से निकल जाएगी। अगर हम इसे ऐसे साफ़ करते, सीधे पोछा लगा के साफ़ करते, तो इतने अच्छे से ये साफ़ नहीं होती। तो ये साफ़ हो गई है। अब लेती हूँ पुराना कपड़ा और उसे 2 से 3 बार पोंछ लेंगे। तो इस तरीके से आप जैसे कहीं से फर्नीचर हटा रहे हैं, वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, तो इस ट्रिक से क्लीनिंग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से साफ़ हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गई है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, बिल्कुल नए जैसी फर्श हो जाती है। अगर बाथरूम की टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है या फिर किचन में कहीं पे किसी चीज़ का दाग है, तो इस सॉल्यूशन को बना के आप क्लीन करके देखिएगा, बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो पेन का कैप हमें लेना है, 2 ही लेना है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप 2 लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद लेना है कोई फटा पुराना कपड़ा जिससे आप पोछा लगा सकते हैं और इस तरह से हमें वाइपर में लपेट लेना है। अब बच्चों का कोई पुराना टी शर्ट है या फटा हुआ टी शर्ट है तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास फिलहाल कोई फटा पुराना टी शर्ट नहीं था या कोई भी कपड़ा नहीं था तो मैं ये ली हूँ। ये भी क्लीनिंग में ही कपड़ा यूज़ करती हूँ और इस तरह से हमें वाइपर में इसे लपेट लेना है। उसके बाद जो पेन का कैप है इस तरह से हमें लगा लेने हैं। इससे होगा ये कि जब आप क्लीनिंग करते हैं तो ये कपड़ा बार बार निकलेगी नहीं। कई बार जो वाइपर है जिससे हम पोछा लगाते हैं वो टूट जाती है, या फिर कहीं अगर गंदगी जगह पे हमें क्लीन करना है, जैसे बच्चों ने गंदा कर दिया है या फिर पानी बार बार गिरा रहे हैं, तो इस तरह से जब आप बना के रख लेंगे ना तो वहाँ पे क्लीनिंग करेंगे। सर्दी का मौसम है, हाथ से हम उसे साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो कोई पुराना सा वाइपर में इस तरह से कपड़ा लगा दीजिए और पेन का कैप लगा दीजिए, तो आपको बार बार हाथ से साफ़ करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप क्लीन कर लेंगे। और पेन का कैप लगाने से होता ये है कि ये कपड़ा निकलती नहीं है। आप इस ट्रिक से पूरे घर में भी सफाई कर सकते हैं पर ये नहीं निकलने वाली है। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। आपको कैसा लगा आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।